जय श्री राम दोस्तों, धाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम रामपथ पे हैं। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ का कितना काम हुआ। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रामपथ का कितना काम बचा हुआ है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 13 किलोमीटर का रामपथ जो कि साहतगंज से लता मंगेशकर चौक तक बनना था, जिसका ऑलमोस्ट 70% काम हो चुका है। सिर्फ रिकाबगंज से बेनीगंज तक का जो काम है वो बचा हुआ है और वो भी बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और ये हमारे लेफ्ट साइड से जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है अयोध्या के। जो अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है और उसका नया पथ भी डिसाइड हो गया, उसका नाम भी डिसाइड कर लिया गया, वो न्याय पथ के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ जितने भी नए पथ बन रहे हैं उनको नए डिज़ाइन से तैयार किया जा रहा है। नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो नए कॉमन कोर्ट बिल्डिंग जो पास किया है गवर्नमेंट ने, उसी के आधार पे नए जितने भी भवन बनाए जा रहे हैं वैसी ही डिज़ाइन के साथ तैयार किया जा रहा है। और आप देख सकते हो खुद ही किस तरह से रामपथ का काम चल रहा है। और बीच में भी आप देख सकते हैं डिवाइडर का काम रुका हुआ है। और ये पुराना राम जन्मभूमि का गेट है जो आपने देखा। पहले गाड़ियाँ यहीं से जाती थी, लेकिन अब आगे का जो रेलिंग था उसको तोड़ के एक नया गेट बना दिया गया है। और टेम्परेरी ही सही, पर अभी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितनी भी मटेरियल के सामान है वो सारे उधर से ही जाते हैं। और उस गेट को भी हम आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर का जो दूसरा गेट है वो कहाँ पे है। और साथ ही साथ जो नए नए जितने भवन बन रहे हैं वो तो अपनी जगह पे है, पर जो पुराने भवन थे और साथ ही साथ जो जर्जर हालत में थे उनको भी सरकार दोबारा से तैयार कर रही है और अपने ही पैसे से उसको बना रही है। और जो ओनर है उनसे भी बात कर रही है कि इसको उसी तरीके से बनाया जाए। और ये देखिए बड़ी मशीनें राम जन्मभूमि के अंदर जा रही हैं। और ये इसी गेट की बात कर रहे थे, इस रेलिंग को काट के गेट बना दिया गया है। और इसी गेट के अंदर आप सीधे चले जाएंगे तो ये राम जन्मभूमि लेके चला जाता है रास्ता। और इधर से ही सारे जितने बिल्डिंग मटेरियल से लेके जितने भी पत्थर वगैरह हैं वो सब इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि राम मंदिर में लगने वाले जो पत्थर हैं वो काफ़ी बड़े हैं और उनको ले जाने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है, जिसकी वजह से ही ये रेलिंग को काट के इधर से भी एक गेट बनाया गया है, प्रवेश द्वार आप कह सकते हैं। और इसी रास्ते से ही अब सारे सामान लेके जाते हैं। और ये जो रोड हम चल रहे हैं सीधा आपको टेढ़ी बाज़ार निकालेगा। और टेढ़ी बाज़ार का नाम अब बदल के वशिष्ठ चौक रख दिया गया है। तो अब जो बहुमंजिला इमारतें और पार्किंग बन रही थी उस एरिया को वशिष्ठ चौक के नाम से जाना जाता है और उसका नामकरण हो गया है। और टेढ़ी बाज़ार को अब वशिष्ठ चौक के नाम से जाना जाएगा। और ये वशिष्ठ चौक से ही आप सीधा गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो नया 4 लेन ओवरब्रिज है वो कुछ ही दिनों में बन के तैयार हो जाएगा और उसके ज्वाइंट का काम स्टार्ट हो गया है। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने आपको दिखाया था किस तरीके से ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो सीधा रामपथ से कनेक्ट करता है। और वो ओवरब्रिज सीधे आपको रेलवे स्टेशन से, नेशनल हाईवे से, मणि पर्वत से, रामपथ से और साथ ही साथ राम जन्मभूमि से जोड़ता है। तो बहुत ही कनेक्टिंग रूट है वो, जिसको जो भी बाहर से अयोध्या में एंटर होना चाहता है तो उसका लिए सबसे अच्छा है कि वो मोहरा बाज़ार से सीधा उस रास्ते को ले ले और वो सीधा राम जन्मभूमि की तरफ आता है। सीधे रामपथ से होता हुआ वशिष्ठ चौक से होते हुए आप राम मंदिर को जा सकते हैं। और ये देखिए हमारे सामने ये बहुमंजिला पार्किंग दिख गई है और इस पार्किंग का भी नाम डिसाइड कर लिया गया है। तो ये जो पार्किंग थी जो पहले श्री राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स होनी थी, ये अरुंधति बहुमंजिला पार्किंग के नाम से जाना जाएगा। और इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी रहेंगे, जितनी भी एसेंशियल चीज़ें रहेंगी उन सब की दुकानें यहाँ पे रहेंगी। साथ ही साथ इसमें पार्किंग की भी सुविधा दी गई है। और जो ये बहुमंजिला इमारत है वो सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों साइड आप देख सकते हैं, दोनों तरफ है। और ये बीच में 4 लेन की ओवरब्रिज है जो कि सीधा आपको कनेक्ट करता है हाईवे से रामपथ से। और रामपथ से जन्मभूमि पथ 1 किलोमीटर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो कुछ इस तरीके से ये बहुमंजिला पार्किंग बन के तैयार हो गई है। बहुत जल्दी इसको ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली दिवाली तक इसको ऑपरेशनल कर दिया जाए, क्योंकि दिवाली में बहुत क्राउड रहता है। और इस बार दीपोत्सव 2023 जो बहुत ही ग्रैंड होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार राम मंदिर में दिवाली मनाई जाएगी। साथ ही साथ 23 लाख दिए इस बार जलेंगे। 21 से 23 लाख दियों का जो एक लक्ष्य रखा गया है उसी के अनुरूप इस बार दीपोत्सव मनाया जाएगा। और बहुत ही ग्रैंड स्केल पे इस बार की दीपोत्सव रहेगी, क्योंकि भरत कुंड, सूरज कुंड
गुप्तार घाट से लेके अयोध्या 13 किलोमीटर का रिवर फ्रंट, हर एक जगह पे चकाचौंध रहेगी, उसको जगमगा दिया जाएगा, दीपों से रोशन हो जाएगी अयोध्या। तो उसको ध्यान में रखते हुए जितनी भी नई डेवलपमेंट हो सकती है अयोध्या को एक नई दिशा, एक नया रूप देने के लिए, उसमें सरकार हर भरसक प्रयास कर रही है। और उसी के अंतर्गत ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं। और ये हमारे राइट साइड में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये साकेत महाविद्यालय है। इसको भी देखिए एक नया रूप आकार दिया जा रहा है। इसके भी मरम्मत का काम शुरू हो गया है और ये देखिए दोबारा से इसकी खुदाई का जो काम था वो पूरा कर लिया गया। अब इस पर डिज़ाइन का काम चल रहा है और वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो कॉमन कोर्ट बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग इसको भी तैयार किया जा रहा है। आगे का पूरा हिस्सा मंदिर के ही तर्ज पे तैयार किया जाएगा इसका भी। और जितने भी सरकारी भवन हैं उनका आगे का हिस्सा, चाहे वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो किसी का घर हो या हाउसिंग सोसाइटी हो, उसका जो एंट्रेंस पॉइंट है वो जिलाधिकारी ने सबको प्रोवाइड करवा दिया है कि किस तरीके से घरों के आगे के हिस्से होंगे और उसी के अनुरूप लोग अपने घर का कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं। और इस तरफ की देखिए आपको फुटपाथ का जो काम है वो भी शुरू हो गया है और कुछ कुछ जगहों पे इन्होंने फुटपाथ बना दिया, बस उसमें पत्थर लगाना बाकी है और वो भी लता मंगेशकर चौक से लगना शुरू हो गया है। और बहुत जल्दी लता मंगेशकर चौक से बेनीगंज तक की एक नई वीडियो आएगी जो कि 5 किलोमीटर का पूरा रामपथ का काम आपको देखने को मिलेगा दिन में। अभी ये शाम की वीडियो है। और इस रोड पे सबसे बड़ी जो खतरा है वो ये कि इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि कई जगह पे डाइवर्जन दे दिया गया, जिसकी वजह से इस रोड पे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए। तो लोगों से गुजारिश है कि काफ़ी धीरे चलें इस रोड पे। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, यहाँ सामने एक ऑटो पलट गई थी मेरे सामने, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इधर से कुछ आपको धुआं धुआं नज़र आ रहा होगा सामने। तो काफ़ी भयानक और भयावह स्थिति थी और मैं वहाँ ज़्यादा देर रुका नहीं, वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बिल्कुल भयावह स्थिति थी। और लोगों ने वहाँ पे पहुँचे मदद की ऑटो वाले की। और ये एक्सीडेंट्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि ऑटो वाले जो होते हैं बहुत ही ओवरलोडिंग कर लेते हैं। जहाँ पे 3 बैठाना होता है वहाँ 5 बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से ये जितनी भी टैक्सियाँ हैं इस रोड पे काफ़ी पलटी हैं और इस पे काफ़ी एक्सीडेंट भी हुआ है पिछले 1 सालों में, रामपथ के बनने से लेके अब तक। तो काइंडली रिक्वेस्ट कि इस रोड पे बहुत आराम से चलें जब तक ये रोड पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता है। आप लोग बहुत ही केयरफुल होकर इस रोड पे चलें। और साथ ही साथ अब हम बेनीगंज ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का जो ओवरब्रिज है वो भी आपको दिखाते हैं कि कितना काम इसका हुआ है। और उम्मीद की जा रही है कि इस साल की जो परिक्रमा है वो इसी ब्रिज के थ्रू ही पूरी की जा सके, क्योंकि हर बार नीचे से जाते थे जिसकी वजह से ट्रैफिक दोनों तरफ का रोकना पड़ता था। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार की जो परिक्रमा होगी वो इसी ओवरब्रिज के थ्रू होगी और लोग इस ओवरब्रिज को आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे परिक्रमा में। देखिए इसका जो जॉइंट है कब तक तैयार होता है बनके। और ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग ओवरब्रिज है और ये जो एरिया है ये अयोध्या और फैज़ाबाद को पहले बिल्कुल डिवाइड करता था और अब तो खैर नाम बदल दिया गया है, अब तो अयोध्या धाम हो गया है। और ये अयोध्या का नया ड्राइविंग ट्रैक RTO का, तो यहाँ पे जितनी भी टेस्टिंग होती है यहीं पे होती है। और हम ऑलमोस्ट बेनीगंज पहुँच गए हैं और यहीं तक अभी जो रामपथ का काम है वो हुआ है और इसके आगे का हिस्सा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और जो बाकी की अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पे। और साथ ही साथ कई सारी वीडियोस अभी आनी हैं, तो पेशेंस बनाए रखें एंड काइंडली रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सो काइंडली सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें और नई अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहें। और वीडियोस का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे प्रीमियर होता है सारी वीडियोस का, तो मेक श्योर वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें वीडियो के अंत में और बताएं कि और कौन कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम और इस तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।